मार्केट आउटलुक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन आज सबसे पहली बात ये कि हो सकता है कि वीडियो जो है दो पार्ट में आए। और बात ये क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और सबसे ख़ास बात ये है कि जो मन में सवाल चल रहे हैं वो सबसे पहला सवाल ये चल रहा है कि जी बाज़ार कितना और गिरेगा, बाज़ार क्यों गिर रहा है। बाज़ार में ऐसा पैनिक तो हमने कभी पहले देखा नहीं, जो लोग स्पेशली 2020 के बाद बाज़ार में आए हैं। तो इस तरीके के जो सवाल आपके मन में रहते हैं, जो चीज़ें चलती हैं, तो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके के सवाल आते हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया से जो है बाज़ार इन्फ्लुएंस होते हैं, और देखिए कभी एक तरफा तेज़ी का बाज़ार था और बहुत समय के बाद जो है इस तरीके की करेक्शन आप लोगों ने देखी है, जहाँ पर कि पुल बैक नहीं आया। नहीं तो हमने देखा बजट वाले दिन भी और इवन इलेक्शन के रिज़ल्ट वाले दिन भी बाद में बाज़ार नीचे से ऊपर पिकअप कर रहे थे। रीज़न्स देखिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया। और रीज़न ये है कि भाई लिक्विडिटी चाइना की तरफ मूव कर रही है और बाकी कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं जी अर्निंग नहीं है, अर्निंग पहले भी नहीं थी, जो मैंने आपको बोला तो पिछली वीडियो में डिटेल से आप सुन सकते हैं। अब दूसरी बात ये कि आज लोगों को क्यों लगा, आज क्यों चिल्लाने लगे लोग कि भाई बाज़ार में क्रैश आ गया, क्रैश आ गया। 300 पॉइंट की यार कमजोरी है, 1.25% बाज़ार गिरा है यार। इतना तो बाज़ार रोज चलता गिरता है, 1% तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि सबके पेट में दर्द हो गया और सब ये बोलने लगे भाई बाज़ार गिर गया, बाज़ार गिर गया। आज उसका रीज़न यहाँ है। देखिएगा, जो हमारा पोर्टफोलियो है, जनरली रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है, मेरा तो खैर आज की डेट में पोर्टफोलियो मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो मैं ये कहूँ कि जी मेरा पोर्टफोलियो नहीं गिरा। हाँ गिरा, मेरे पेपर स्टॉक हैं, अभी मेरे पोर्टफोलियो में कुछ 2-4 शेयर्स हो रहे हैं, बट बहुत सारे फ्री शेयर्स भी हैं, तो हमें कोई थोड़ी ज़्यादा चिंता है नहीं। तो बहुत लाइटर नोट के ऊपर इक्विटी में है। लेकिन जनरली एक इन्वेस्टर्स के पास जो पोर्टफोलियो होता है वो निफ्टी स्मॉल कैप 100 से आप देख सकते हैं, या स्मॉल कैप का जो BSE स्मॉल कैप इंडेक्स है उससे के जो बास्केट में जो शेयर्स आते हैं वो इसके अंदर शुमार है। तो जो शुमार होते हैं तो उसमें जनरली कौन सा शेयर्स होते हैं, जो मोमेंटम में होते हैं। मोमेंटम में कौन से होते हैं, जहाँ सट्टेबाजों का पैसा लगा होता है। तो जनरली क्या होता है, रिटेलर्स भी उन शेयर्स की तरफ आकर्षित होता है। और जब वो प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वो जो स्पेकुलेशन मनी जब रिस्क पे आती है तो वो सबसे पहले वो उठा के जब माल को फेंकना शुरू करती है। देखिएगा, आज हम 22 तारीख पे आ गए, 21 तारीख तक HNI इन्वेस्टर्स ने खूब दब के मुकाबला किया। और तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई पैसा आया आया आया। FIs ने भी माल छोड़ता रहा, छोड़ता रहा, छोड़ता रहा। और आज 22 तारीख को HNI इन्वेस्टर्स को ये लगा कि भाई मैं बाज़ार को नहीं संभाल पाऊँगा, भाई अब माल फेंक दो। तो उन्होंने भी जो आज माल फेंका है, जिसकी वजह से 3.92% की कमजोरी हुई। और मुझे लगता है कि सिमिलरली जो है BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में भी। और ये जो गिरावट है अब ये कंटिन्यूटी में स्मॉल कैप इंडेक्स में जारी रहेगी। और ये सबसे बड़ी चिंता है। रीज़न ये कि जो ब्रॉडर मार्केट में पैसा लगा होता है वो ऐसे फंड्स का होता है जो पूरी बाज़ार में पैसा लगाते हैं। बाकी जो इंडेक्स में है वो तो जनरली ट्रेडर्स मनी है। तो जो ट्रेडर्स मनी है वो ऊपर नीचे करती रहती है। अगर हम इंडेक्स के 10-15-20 शेयर्स की बात करें तो वो जो ब्रॉडर मनी है वो बाज़ार से लगातार निकली है, और वो सारी चाइना की तरफ, हांगकॉन्ग की तरफ शिफ्ट हुई है पिछले 1 महीने में। तो पैसा निकला यहाँ से और पैसा शिफ्ट कहाँ पर होता नज़र आया, और पैसा शिफ्ट होता हुआ नज़र आया कौन से बाज़ारों में, चाइना के बाज़ारों में। अब वो जो सेलिंग कंटिन्यूटी में आ रही है वो नहीं चल रही है हमारे HNI इन्वेस्टर से और रिटेल इन्वेस्टर से। तो उन्होंने कहा भाई हमारी लीवरेज मनी है उसको फेंको। अब जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जनरली शेयर्स खरीदते हैं, उनको प्लेस कर देते हैं और FNO ट्रेडर लेते हैं। अब हो क्या रहा है, ऊपर से बाजार टूट रहा है तो FNO की भी मार्जिन कॉल आ रही है और साथ में पोर्टफोलियो भी टूट रहा है। तो अल्टीमेटली उसका जो सेल ऑफ है वो अभी और कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी और गिरावट है, और हो सकता है कि अगले 3 से 6 महीनों में स्मॉल कैप इंडेक्स 30% इन लेवल से टूट जाए। इन लेवल से हम 25-26 लगा लेते हैं, लेकिन जो टॉप बना है उससे 30%, यानी कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है BSE का वो 57,000 का हाई है, आज भी 53,000 है। मुझे लग रहा है 40-42 हज़ार के आसपास कहीं जाकर ये सेटल हो सकता है।
और ये कोई बहुत बड़ी गिरावट मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सट्टे वाले शेयर्स हैं, वैल्यूएशंस बहुत अनरीजनेबल है। और आज जो शेयर्स में गिरावट हुई, जैसे अंबर इंटरप्राइजेज में हम गिरावट देख रहे थे, कल कुछ और शेयर्स में 10-12% की गिरावट थी, आरबीएल बैंक था, इंडिया मार्ट था। हर रोज कोई ना कोई चपेट में आएगा, हर रोज आपको 5-7 शेयर्स ऐसे मिलेंगे जो 10% गिरते चलेंगे। जैसे जब बुल रन चल रहा था तो जैसे 10-10% रोज स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर चलते थे, कभी कोई, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करते कुछ शेयर 2-3% गिर के लुढ़कते नीचे आएंगे। बट अल्टीमेटली अगले 6 महीने, 3 महीनों से लेकर 6 महीनों के बीच में शायद स्मॉल कैप इंडेक्स एक बॉटम बनाएगा, और ये जो है सबसे पेनफुल सिचुएशन हो सकती है। तो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में मुझे सबसे ज़्यादा रिस्क लग रहा है, लेकिन मैं कोई भी सेल या बाय रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, अपने विवेक का यूज़ करिए, फिर अपने ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट ये मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो अपने पुराने अनुभव से। हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक हूँ, बट अभी तक जिस तरीके से चाइना मनी शिफ्ट किया, अगर वो चाइना में जो मनी है, अगर वहाँ पे चाइना के बाज़ारों से उनको संतुष्टि नहीं आती है तो फिर वो मनी वापस लौट सकती है, बट उसकी संभावना अभी मुझे बहुत ही कम लग रही है। हो सकता है 5-4 महीने बाद वो वापस लौट आए। निफ्टी 50 309 पॉइंट गिरा, मात्र 1.25%। लेकिन भैया हल्ला क्यों मचा? हल्ला इसलिए मचा क्योंकि पोर्टफोलियो में आज स्मॉल कैप की पिटाई हुई साथ में। तो एफएनओ के ट्रेडर्स जो तेजी वाले हैं वो फंस गए, मिड कैप वाले इंडेक्स में गिरावट और निफ्टी में गिरावट। तो ये था मुख्य कारण जिस वजह से आज हाहाकार मचा है। कोई कह रहा है 2008 से बड़ी गिरावट है, कोई कह रहा है जी कोविड वाली से बड़ी गिरावट है। ये पर आप देखिएगा ना कहाँ पे वो गिरावट है, वो आपके पोर्टफोलियो में इतना पेन लगा होगा। भाई जाके अगर आप अनरीजनेबल वैल्यूशंस पर शेयर्स लेंगे तो बाजार में तो देखिएगा जो बड़े प्लेयर है, स्मार्ट मनी, उसको तो बेचने का जिगर भी हो तो बेच देगा, उसको तो पता है मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ मैं बेच दूंगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतनी हिम्मत कहाँ होती है? ठीक है, 100 में से अगर हम मान ले तो 15% रिटेल इन्वेस्टर्स होगा जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटेल वो लगा दे स्टॉप लॉस। नहीं तो वो कहेगा ठीक है मैं एवरेज कर लूँगा एवरेज। तो भाई वो एवरेज करते करते तो 20 दिन तक एवरेज कराते रहे। अब वो एवरेज करते करते जब गले में हड्डी फंस गई है तो वो स्मॉल कैप इंडेक्स फूट गया। अब देखिएगा निफ्टी इंडेक्स के अंदर जो गिरावट आई है, निफ्टी में दूसरी हाहाकार क्यों मची, क्यों लोग चिल्ला रहे हैं भाई कमजोरी होगी कमजोरी होगी। बात यह है कि 24,500 पे एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी, और 20 दिन के जो मूविंग एवरेज थे वो 24,570-75 के आसपास बनते थे, वो भी क्रैक हो गए। तो भाई जब वो वहाँ से जो टूटा ना वो सेल हो गया वहाँ से। उस सेल ऑफ के बाद सब लोगों के पेट में दर्द हुआ कि भाई ये तो क्या हुआ, ये तो टेक्निकल। तो अब बाजार है बियर ग्रिप में, अब बियर्स कंट्रोल कर रहे हैं बाजार। एक बार देखिएगा हो सकता है ऊपर नीचे जाए, बट अल्टीमेटली जैसे मैं बोल रहा था तो पिछले 4-5 दिन से भी आप समझ रहे थे, मैंने कहा जाना बाजार को नीचे ही। और ये तो मैंने पिछले एक्सपायरी बोला था, मैंने कहा ये एक्सपायरी हमसे मिस हो गई, लेकिन वो वहाँ पे ट्रैप था। और अब देखिएगा जब मंदी हो रही है तो मंदी खेल कौन रहा है? मंदी खेल रहा है FII, जिसने पिछले महीने करी तेजी और उसने गले में हड्डी फंसा दी सबके। और जितने मंदी वाले थे उनके सौदे है ही नहीं। मंदी के अच्छे से खिलाड़ी जो है बाजार से बाहर हो गए, उनकी लाइट पोजीशन है। क्यों? क्योंकि बेइंतहा बाजार चला। अब भैया अर्निंग तो पिछली बार भी नहीं थी, वैल्यूशन तब भी थी, लेकिन अब उनके खुद के सौदे हैं मंदी के, तो भैया वो बिल्कुल गले में उन्होंने हड्डी फंसा दी। अब भैया ना निकली जाती है, ठीक है, और ना उगली जाती है। तो वो जो गेम है वो कर दिया। तो अब ये जो लेवल आएगा वो आएगा 24,150 और 24,000 के आसपास इस महीने के अंत तक। यानी इसके अंदर जो 4-5 दिन बचे हैं उसमें हो सकता है कि ये लेवल्स भी आपको टूटते हुए नजर आए, 23,900 तक भी बाजार जाए। बट यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट है, उसकी संभावना है, हम देखेंगे उस सपोर्ट पे रुकेगा या नहीं। बाजार में ऊपरी लेवल पर जैसे ही बाजार अब ऊपर की तरफ जाएंगे एक सेलिंग देखेंगे, तो 24,800 की तरफ अगर बाजार जाएंगे, जब तक 24,800 को तोड़ के ऊपर बाजार सेटल नहीं होते तब तक हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है ट्रेडर्स के लिए रहेगी। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर बाकी की जो चर्चा है वो दूसरी वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।